बालाघाट न्यूज के प्रायोजक है एनिग्मा ऑटोमोबाइल्स, द न्यूएज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। मात्र 5 रुपए में 85 किलोमीटर चलने वाली भारत की सक्सेसफुल ई स्कूटर। फाइनेंस एवं एक्सचेंज की सुविधा उपलब्ध। नो पेट्रोल, नो लाइसेंस, नो पॉल्यूशन, नो रजिस्ट्रेशन, कंफर्टेबल एंड इको फ्रेंडली स्कूटर। संपर्क करें सुनील बाइक मोटर्स, गोंदिया रोड, एफसीआई गोदाम के सामने, कोसनी, बालाघाट। कॉन्टैक्ट डिटेल 9424969460 87700290001। नमस्कार, बालाघाट न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खबरों की। चक्रवाती तूफान निवार के असर से बालाघाट जिले के कई क्षेत्रों में तेज बारिश हुई है, जिसके चलते किसानों की चिंता बढ़ गई है। कई जगहों पर धान की फसलें खेतों में ही भीग जाने की तस्वीरें दिखाई दे रही है। वहीं खेत और खलिहान में रखी फसलें भी बारिश की भेंट चढ़ गई है। गौरतलब है कि मौसम विभाग ने निवार तूफान को लेकर बीते दिनों ही अलर्ट जारी किया था। इसके बाद जिले में अचानक से काले बादल छाने लगे और बारिश का सिलसिला भी शुरू हो गया। बालाघाट, लालबर्रा, लांजी, परसवाड़ा क्षेत्र में अधिक बारिश हुई है। इससे पहले दिन भर बादल भी छाए रहे। कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश भी हुई। तापमान में गिरावट होने से लोगों को कड़ाके की ठंड का भी एहसास हो रहा है। लालबर्रा क्षेत्र के लबादा, बिरसोला सहित आसपास के गांवों में हुई बारिश के बाद खेतों में पक चुकी धान की फसल और खलिहानों में काट कर रखी गई धान की खरी भीग गई है। इधर बादल के कारण सब्जी की फसलों को भी नुकसान होना तय है। शुक्रवार को भी दिन भर बादल छाए रहे। इससे किसानों को अरहर, तुअर की फसलों में भारी नुकसान का अनुमान है। किसानों की माने तो बादल छाए होने से अरहर की फसलों में इल्लियों का प्रकोप बढ़ जाता है। वहीं फलियों में दाना नहीं बनता है। इसको कितना नुकसान है? इसको नुकसान बहुत है। ट्यूबवेल को तो बहुत ही नुकसान है। प्योर कैसे नुकसान है? उसमें वो इल्ली लग जाएंगी ट्यूबवेल में। हाँ, ट्यूबवेल में इल्ली लगेगी, फूल मरेगा, अच्छा, फल नहीं लगेगा उसमें। फसल को तो उन्हारी को तो फायदा है सर, लेकिन धान कटाई है, गवाई है, किसी का कड़पा बड़ा है, इसका भी नुकसान है। ट्यूबवेल को भी नुकसान है सर। खेती कटाई तो हो गई है, कहीं बाकी कटाई चालू है। पर क्या है, वो जो खड़े रचे हैं तो पानी आ रहा है, उससे धान को नुकसान भी हो रहा है, ट्यूबवेल भी नुकसान हो रहा है, मर रहे हैं सब। और खरीदी अभी हो रही कि नहीं केंद्रों में? नहीं, सोसाइटी गया था तो खरीदने में बारदाना नहीं है, तो उसके लिए वापस आ गया मैं। बालाघाट जिला अस्पताल में बीते माह आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे के द्वारा लोकार्पित कोविड आईसीयू के हालात में अब भी कोई सुधार नहीं आया है। यह आईसीयू केवल शोभा की सुपारी प्रतीत हो रहा है, जहां ना तो मरीजों के लिए पर्याप्त सुविधाएं हैं और ना ही अभी तक इस आईसीयू का उपयोग मरीजों के लिए किया गया है। लिहाजा हाल ही के समय में स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी के आगमन के दौरान भी यह मुद्दा कोविड महामारी की समीक्षा बैठक में छाया रहा। इस दौरान भाजपा के ही नगर अध्यक्ष ने आईसीयू के हालातों पर चिंता जाहिर की थी, लेकिन आज 3 दिन बीत जाने के बाद भी आईसीयू को मरीजों के लिए शुरू नहीं किया गया है। केवल जनरेटर लगाने का काम ही शुरू हो पाया है, जबकि डॉक्टरों की भारी कमी से जूझ रहे इस कोविड आईसीयू के लिए अभी तक वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं की गई है। ऐसे में कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच मरीजों को अन्य राज्यों या फिर जिले के बाहर ही उपचार के लिए भेजकर इतिश्री की जा रही है। का मुद्दा उठा था कि ये चालू नहीं हुआ है सर, क्या इसमें अभी तक रिपोर्ट है? नहीं, मैंने अपने माननीय मंत्री महोदय से बताया था कि हमारे यहाँ आईसीयू जो है सिर्फ अपने को बैकअप नहीं था, उसकी वजह से चालू नहीं किया था मैंने। और उनसे निवेदन भी किया था कि कुछ डॉक्टर्स की बहुत कमी है हमारे यहाँ, डॉक्टर्स भी आ जाएंगे। तो माननीय महोदय ने बोला है कि हम इसकी व्यवस्था करेंगे। और हमारे कलेक्टर साहब की मेहरबानी से अपने पास ये जनरेटर भी आ गया है, वो सब चालू हो जाता है। उसके बाद ड्यूटी भी अपने डॉक्टर को लगा रहे हैं, जैसे हो जाता है चालू कर देंगे वो जल्द से जल्द। सर ये जनरेटर कब आज आया? आज इंस्टॉल हो रहा है? आज ही आया, आज इंस्टॉल हो रहा है। सर संभवतः कब तक ये चालू हो जाएगा और लोगों को इसकी सुविधा 2-4 दिन के मिलेगी? अंदर। गौरतलब है कि 1 करोड़ 30 लाख की लागत से बने इस आईसीयू को लेकर कई सवाल भी उठे हैं। जिस समय इस आईसीयू का लोकार्पण किया गया था, उस समय इसके लोकार्पण पट्टी पर आईसीयू निर्माण की एजेंसी और उससे संबंधित दर का भी उल्लेख नहीं किया गया था। कुल मिलाकर यह आईसीयू भी कोरोना काल में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है, जिसका खुलासा भी बालाघाट न्यूज़ के द्वारा जल्द ही किया जाएगा।
कोतवाली पुलिस ने 48 घंटे के भीतर हत्या के एक मामले का खुलासा करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया है। जानकारी के अनुसार बीते दिनों दवनीलाल दमाहे बड़ी कुमारी निवासी की ओर से अपने पुत्र राजेंद्र दमाहे के लापता होने संबंधी शिकायत दर्ज कराई गई थी। इस बीच 25 नवंबर को राजेंद्र का शव खेत में मिला था, जिसके शव पर चोट के निशान भी पाए गए थे। इस आधार पर हत्या का मामला पंजीबद्ध कर पुलिस के द्वारा जाँच टीम बनाकर आरोपी की तलाशी को लेकर प्रयास किए जा रहे थे। इसी दौरान पूछताछ करने पर पुलिस को पता चला कि मृतक के द्वारा गांव के ही प्रेमचंद नकपुरे को 13,200 रुपये उधार दिए गए थे, जिससे बार बार उधारी के पैसे मांगने को लेकर ही प्रेमचंद ने 24 नवंबर को योजनाबद्ध तरीके से राजेंद्र की हत्या कर दी और उसका मोबाइल फेंक दिया। पुलिस ने इन्हीं तथ्यों के आधार पर आरोपी प्रेमचंद को हिरासत में लेते हुए धारा 302, 201 के तहत न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। केंद्रीय नीतियों के विरोध में श्रमिक और बैंक संगठनों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के तहत एमआर यूनियन, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव संगठनों के साथ पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। ऑल इंडिया श्रमिक संगठनों के अलावा बैंक कर्मचारियों के संगठन की ओर से गुरुवार को ही एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का असर जिले में दिखाई दिया। यहां पर एटक, इंटक व अन्य ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर कई श्रमिक संगठनों ने केंद्रीय श्रम विरोधी नीतियों का पुरजोर विरोध जाहिर किया। कर्मचारियों के हड़ताल पर होने से कामकाज प्रभावित हुआ, वहीं लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस दौरान संगठनों के पदाधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रधानमंत्री के नाम प्रशासन को ज्ञापन भी प्रेषित किया। कोरोना काल के बीच भी लगातार मंडई मेलों का आयोजन जिले में किया जा रहा है। कई स्थानों पर मंडई के आयोजनों में जहां भारी भीड़ दिखाई दे रही है, तो वहीं कई गांवों में लोग मंडई जाने से भी कतरा रहे हैं। कुछ ऐसा ही नज़ारा शुक्रवार को कनकी में मेन रोड पर आयोजित मंडई मेले में दिखाई दिया, जहां दुकानें भी बहुत ही कम संख्या में लगी हुई थी। वहीं लोग भी मंडई में बहुत कम ही पहुंच रहे थे। रोड पर होने से जरूर आने जाने वाले वाहन यहां रुकते हुए दिखाई दिए, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में मंडई में दिखाई देने वाली भीड़ यहां पर पूरी तरह नदारद रही। पुष्पांजलि मेंसवेयर का एक और प्रतिष्ठान दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेजर, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेजर, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजड़ी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551।